राम प्रसाद के लिए ये उनकी बेटी का सपना था। आज सुनिए पापा की सिलाई। छोटा सा शहर, तंग सी गली और कोने में राम प्रसाद की दर्जी की दुकान। लकड़ी का बोर्ड राम प्रसाद टेलर्स थोड़ा टेढ़ा लटक रहा था और अंदर वही पुरानी पेडल वाली मशीन घर घर करती, जैसे किसी धड़कते दिल की तरह। राम प्रसाद 40-45 का, चेहरे पर धूप की लकीरें और आंखों में अपनी बेटी मीरा के लिए पूरा आसमान। मीरा 5वीं में पढ़ती थी, शरारती, हंसमुख और सपनों से भरी। एक शाम मीरा भागती हुई दुकान पर आई। पापा, इस बार स्कूल फंक्शन में मुझे सोलो डांस मिला है। टीचर ने कहा लाल सोने वाली ड्रेस चाहिए, सबसे अलग। राम प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, हो जाएगी बिटिया, तेरी ड्रेस तो मैं सिलूँगा, ऐसी कि स्टेज भी शर्मा जाए। मीरा की आंखें चमक उठी। पक्का? तुझसे बड़ा ग्राहक कौन है मेरा? वह हंस पड़ा। घर में माँ, सुमन खर्चा जोड़ती हुई बोली। ड्रेस के लिए कपड़ा? राम प्रसाद ने हल्के से कहा, कस्टमर की 2 सिलाइयाँ और मिल जाए तो सब हो जाएगा। अगले कुछ दिन दुकान में भीड़ रही। किसी को ब्लाउज़र टाइट, किसी का पायंचा लंबा। राम प्रसाद सब ठीक करता गया। रात को दुकान की शटर आधी गिराकर वह मीरा की ड्रेस का पैटर्न बनाता। लाल सैटिन, सोने की पतली किनारी और पीठ पर एक छोटा सा बो मीरा की तरह चंचल। मीरा रोज़ रात को पूछती, पापा कितनी बन गई? बस थोड़ी, मगर वादा है फंक्शन से पहले तैयार। तू बस डांस की प्रैक्टिस कर। फंक्शन से एक हफ्ता पहले मुश्किल आ पड़ी। राम प्रसाद की मशीन का बेल्ट टूट गया। नए बेल्ट के पैसे, जेब खामोश। वह रात भर हाथ से हेमिंग करता रहा, उंगलियों में सुई चुभती, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। बिटिया की ड्रेस है। अगले दिन पुराना बेल्ट जोड़कर मशीन फिर चल गई, जैसे कोई थका दोस्त फिर से साथ दे रहा हो। सुमन ने धीरे से पूछा, अपने नए जूते भूल गए? मीरा की ड्रेस में इतने लगे हो कि वह मुस्कुराया। जूते बाद में, पहले मीरा। मेरे जूते से कौन ताली बजाएगा? आज तो भीड़ मीरा के लिए बजाएगी। फंक्शन से एक दिन पहले ड्रेस लगभग तैयार थी। मीरा ने ट्रायल में पहना लाल कपड़ा, सोने की किनारी, बो पीछे झूलता। कमरे में जैसे एक छोटा सा त्यौहार उतर आया। मीरा आईने में घूमकर बोली, पापा मैं प्रिंसेस लग रही हूँ। राम प्रसाद ने चुपके से आंख पोंछ ली। मेरी बिटिया तो रानी है। फंक्शन वाली सुबह अचानक तेज़ बुखार राम प्रसाद के। सुमन परेशान, अस्पताल चलें? वह बोला, मीरा का डांस है आज। मैं ठीक हूँ, ज़रा सी दवा दे दो। और सुन, ड्रेस का आखिरी हुक अभी लगाना है। दोपहर तक बारिश होने लगी। बिजली भी एक बार गई, मशीन रुक गई। राम प्रसाद ने दिया जलाया, हाथ से आखिरी हुक लगाया। किनारी पर एक छोटा सा लाल मनका टाँक दिया। ये मेरी दुआ है। मीरा ने माथा चूमा। थैंक यू पापा। स्कूल ऑडिटोरियम, बाहर स्टॉल, अंदर रोशनी। बैक स्टेज मीरा नर्वस, हाथ ठंडे। राम प्रसाद दरवाजे तक आया। बुखार से कांपते कांपते बोला, डर मत, स्टेज पर जा और ऐसे नाच कि तेरे पापा की सिलाई भगवान के सामने छोटी पड़ जाए। मीरा हंस दी, आप भी ना। नेक्स्ट परफॉर्मेंस मीरा। संगीत बजा, मीरा स्टेज पर आई। पहला स्टेप, फिर दूसरा। धीरे धीरे घबराहट पिघलती गई। ड्रेस की किनारी लाइट में चमकी और हर स्पिन पर लाल बो हवा में मुस्कुराया। 5 मिनट के अंत में पूरा हॉल ताली से गूंज उठा। मीरा ने झुककर सलाम किया। उसकी आंखें भीड़ में पापा को ढूंढ रही थीं। दरवाजे के पास राम प्रसाद खड़ा था, भीगती आंखें, थके कंधे। उसने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाकर ताली बजाई, जोर से, जितनी ताकत थी। मीरा को बेस्ट परफॉर्मेंस। मंच से उतरकर वह भागी। पापा। राम प्रसाद ने सर्टिफिकेट लिया। ड्रेस के उस छोटे लाल मनके को छूकर बोला, देखा, दुआ काम कर गई। मीरा ने उससे लिपटकर कहा, आज से ये ड्रेस मेरी सबसे प्यारी चीज़ है, क्योंकि इसे आपने सिलाई नहीं, प्यार से बुना है। उस रात घर की छत पर हवादार अंधेरे में मीरा ने पापा का हाथ पकड़कर कहा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो आपका राम प्रसाद टेलर्स मैं ही चलाऊंगी और साइन बोर्ड सीधा कर दूंगी। वह हंसा। साइन बोर्ड क्या,
तू मेरे सारे सपनों को सीधा कर देगी। अगर आपकी ज़िंदगी में भी किसी ने आपके सपने सिले हैं तो उन्हें एक थैंक यू ज़रूर बोलिए। और हाँ, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल कहानी।